शुरू करने से पहले हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मैंने एक छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, आप चाहें तो यही दुरूद शरीफ पढ़ लें या जो सा भी आपको दुरूद शरीफ आता है वो पढ़ लें। तो हमारा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो इंग्लिश वाला आपका माहौल हो या दूसरा तरीका है आपको इंग्लिश ग्रामर आती हो। तो हमारे पास माहौल तो है नहीं, हमारे पास दूसरा ही तरीका है कि हम इंग्लिश ग्रामर सीखें। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश की बुनियाद का पता हो। इंग्लिश की बुनियाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी हम कोई भी लफ्ज़, कोई भी जुमला, कुछ भी ज़बान से निकालते हैं वो स्पीच होती है। स्पीच के कुछ हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को इस तरह समझ लें, जब हम घर में ना एक बिरयानी पकाते हैं, कोई सालन पकाते, कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। तो इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, स्पीच के कुछ हिस्से होंगे। वो हिस्से कौन कौन से होंगे? नोन होगा, प्रोनोन होगा, फिर वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, फिर उसके बाद प्रपोजिशन होगी, इंटरजेक्शन होगा, फिर कंजक्शन होगा, फिर आखिर में आर्टिकल भी होगा। चलें जी, मैं आपको सारी इन चीजों के बारे में बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके इंग्रेडिएंट या पार्ट्स के बारे में सरसरी तौर पर पढ़ेंगे। तफसीलन हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। उन वीडियोस को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा, वो आपको इंशाअल्लाह ताला आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब भी हम कोई सेंटेंस करते हैं तो उसमें ये चीजें होती हैं। तो नोन क्या होता है, मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। नोन किसी भी क्रिएचर का, जगह का, चीज का नाम होता है। क्रिएचर का मैंने वर्ड यूज किया है। क्रिएचर क्या होती है? इंसान भी होते हैं इसमें, जानवर भी, परिंदे भी, हशरात भी, तमाम जानदार चीजें शामिल होती हैं क्रिएचर्स में। उसके बाद प्लेस जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, पेशावर हो गया, इसी तरीके से इस्लामाबाद, मुल्तान, ये मुख्तलिफ इलाके हो गए ना, शहर हो गए, सिटीज हो गई। तो ये नोन्स हैं सब। इसके बाद आ जाता है प्रोनोन। प्रोनोन आ जाती हैं, वो लफ्ज होता है जो कि नोन की जगह इस्तेमाल होता है, उसे प्रोनोन कहते हैं। ये ही भी होता है लड़कों के लिए, मर्द के लिए, मेल के लिए ही यूज होता है, फीमेल के लिए शी यूज होता है। अगर एक से ज्यादा लड़के हों या लड़कियां हों तो दे यूज कर लेते हैं। फिर इनके मुख्तलिफ केसेस आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन भी आ जाता है, सेकंड पर्सन भी आ जाता है प्रोनाउंस में। फिर उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो जमाने को बताता है, जो वर्ब होता है ना वो एक्शन को बताता है। किसी भी जुमले में कोई काम हो रहा हो ना, उस काम को बताता है वर्ब, मेन वर्ब। इसके बाद जो चीज आती है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव क्या है? ये आपको बताएगा किसी भी नोन की अच्छाई को या बुराई को। जैसे मिसाल तौर पर उसामा इज अ गुड बॉय। गुड एक अच्छी सिफ्त है, इसकी डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ये आपको ना आने वाली जो वीडियो उसमें बताया जाएगा, तफसील में बताया जाएगा कि ये डिग्रीज कैसे यूज होंगी। उसके बाद एडवर्ब आता है। एडवर्ब क्या है? ये ऐसी वर्ब के अंदर वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को पॉलिश कर देता है। ये जैसे फास्ट वर्ब है, जैसे रन, उस वेरी फास्ट, वेरी जो है वो फास्ट जो है रन, ही रन्स फास्ट। फास्ट क्या है? फास्ट एडवर्ब है। तो वर्ब में जो चीज इजाफा कर दे ना, जो चीज वर्ब को एक्सप्लेन कर दे, वो एडवर्ब होती है। या बाज़ का ऐसा भी होता है एडवर्ब को भी एक्सप्लेन कर दे कोई चीज, तो वो भी एडवर्ब हो जाती है। जैसे मैंने आपको भी जुमला बताया था कि ही रन्स वेरी फास्ट। वेरी फास्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वेरी क्या होगा? एडवर्ब होगा। हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले
अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम किसी से कोई बात करते हैं, या कोई हमसे बात करता है, तो वो एक जुमला बोलता है। उस जुमले के कुछ हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नोन्स होता है, उसके बाद प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, उसके बाद प्रपोजिशंस होती हैं, कंजक्शंस होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ये तमाम चीजें आपको ब्रीफली बताया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको सरसरी तौर पर इन चीजों के बारे में बताया जाएगा। अब हम अपने लेक्चर फर्ज कर लेते हैं, हमें कोई दो जुमले देता है। वो जुमला इनमें से एक ये है, अकरम इज अ गुड बॉय। हमने इसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं वो बताने हैं। अकरम एक नोन है। नोन क्या होता है? नोन होता है किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का, जगह का, किसी क्रिएचर का नाम। क्रिएचर इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, परिंदा भी हो सकता है। इसके अलावा जो भी जानदार है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। अगर प्लेस की बात करें, जैसे लाहौर एक प्लेस है, कराची है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, न्यूयॉर्क है, जैसे दिल्ली है, मुख्तलिफ शहरों के नाम, सिटीज के नाम है। इसके अलावा थिंग्स में व्हाइट बोर्ड मार्कर है, जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये दीवारें हैं, ये कैमरा है, मोबाइल है, ये सारी चीजें क्या है? नोन्स हैं। लेकिन कुछ नोन्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नोन। वो जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, जो ईमानदारी होती है, सच्चाई, ट्रूथ हो गया, रियलिटी हो गया, ये चीजें, ये भी नोन्स होते हैं, लेकिन इनको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। अकरम नोन है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये होता है, ऐसा वर्ब होता है जो जमाने को बताता है। ये जमाने को बता रहा है, इज प्रेजेंट को बता रहा है। उसके बाद है आ या ए, ये आर्टिकल है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। उनमें से एक ये आर्टिकल है ए, ये आपको तफसीलन इसकी वीडियो में बताया जाएगा ये कौन सा आर्टिकल है। फिर गुड एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या चीज है? एडजेक्टिव वो चीज होती है जो नोन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे या उसकी खसूसियत को बयान कर दे। तो उसके फौरन बाद हम देखते हैं बॉय एक नोन है, नोन आ रहा है तो इसलिए एडजेक्टिव हुआ। दूसरा जुमला है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही क्या है? प्रोनाउन है, जो कि नोन की जगह इस्तेमाल हुआ है। इज हेल्पिंग वर्ब है। माई ये प्रोनाउन की एक किस्म है जिसे पोसेसिव नोन कहा जाता है। बेस्ट ये फिर एडजेक्टिव है, क्योंकि उससे आगे नोन आ गया। फ्रेंड एक नोन है। आज हमने प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, इनके बारे में सरसरी तौर पर पढ़ना है। पिछली वीडियोस में हमने 5 चीजों को कवर किया था, आज हम 4 चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन। प्रोपोजिशन होती क्या है? प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नोन और प्रोनाउन के दरमियान क्या करता है? रिलेशन कायम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी बता देता हूं। He is going to school। ये सारी चीज है, और ये क्या है? नोन है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं। इन दोनों चीजों के दरमियान ये चीज क्या कर रही? एक लिंक पैदा कर रही है, एक रिलेशन पैदा कर रही है, इसलिए प्रोपोजिशन है। फिर उसके बाद आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? ये ऐसा लफ्ज होता है, कंजक्शन ऐसा लफ्ज होता है जो दो या दो से ज्यादा जुमलों को इस तरह
आपस में जोड़ता है कि वो छोटे भी हो जाए, मुख्तसर भी हो जाए, लेकिन उनका मफहूम या मानी चेंज ना हो। जैसे दो जुमले हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। उमर इज अ बॉय, उमर इज अ बॉय, Ahmad is also boy, Ahmad is a boy। अब इन दोनों जुमलों को मैं एक जुमले में कन्वर्ट करता हूं और क्या लिखता हूं, इनका मानी भी ना चेंज हो, इनका मानी भी चेंज ना हो, ये दोनों जुमले भी चेंज हो जाए। तो मैं लिखूंगा उमर, उमर एंड अहमद आर बॉयज। यहां पे लफ्ज एंड आया, ये एंड क्या है, कंजक्शन है। एंड क्या है, कंजक्शन है। इस तरीके से इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, कोई आप गमी का इजहार करते हैं, कोई खुशी का इजहार करते हैं, कोई हैरत का इजहार करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है इंटरजेक्शन। इसकी इसे हम पहचान इस तरह पहचान की कर सकते हैं। एक लाइन होती है, उसके नीचे डॉट सा होता है, ये निशानी होती है, कंजक्शन हो रहा है। जैसे हुर्रा, हैरत का या खुशी का इजहार है, हुर्रा। वी हैव वॉन द मैच या दिस मैच, वी हैव वॉन दिस मैच, यानी कि खुशी का इजहार किया जा रहा है कि हम ये मैच जीत चुके हैं, हम ये मैच जीत चुके हैं। आर्टिकल, आर्टिकल मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं। आर्टिकल को वैसे कहते हैं आर्टिकल लिखो, मजमून लिखो, पैराग्राफ लिखो, लेकिन ग्रामर की जुबान में ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आर्टिकल अलग ही दुनिया है। ये दो तरह के होते हैं। एक में आता है ए और एंड, जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आता है दी या द। ये दो दिस इज सर उमर, यू वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर। हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लेते हैं। तो मैं एक छोटा सा दुरूद पढ़ रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहे बड़ा पढ़ें दुरूद या छोटा पढ़ें, या जो आपको दुरूद आता है वो पढ़ें। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें से पहला है नॉन। आज हम उसकी टाइप्स में से सिर्फ 4 टाइप्स पढ़ेंगे, वो होती ज्यादा टाइप्स हैं, वो कल के लेक्चर में बाकी टाइप्स आपको बताई जाएंगी। टाइप्स ऑफ नॉन पढ़ रहे हैं, तो पहली टाइप है प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन क्या होता है, ये खास क्रिएचर, क्रिएचर में तमाम जानदार आ जाएंगे, ठीक है, इंसान भी आ जाएगा और जानवर, परिंदे, हशरात, तमाम जानवर आ जाएंगे, पौधे भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ये डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की ये होती है, इट इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस एंड थिंग्स, यानी कि खास जानदारों का नाम। जैसे उमर, जमशेद, जुनैद, उमैर, ये खास नाम है। और इस जानवरों के नाम जैसे बब्बर, शेर, शेर, ठीक है। और इस तरीके से आप महसूस कर सकते हैं ये फलाने की भैंस, फलाने की ये गायें, ये हो सकता है। प्लेसेस में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, दिल्ली, इसके अलावा न्यूयॉर्क, बेशुमार सिटीज हैं, वो प्लेसेस हैं। नेम ऑफ स्पेसिफिक नेम, जो कि मखसूस हो जाए एक जगह के लिए नाम ना। थिंग्स,
थिंग्स में आ जाती है, जितनी हमारे इर्द गिर्द चीजें, ये सारी चीजें थिंग्स हैं। मटेरियल नॉन भी इसमें ही आ जाएगा। तो आगे है नेक्स्ट कॉमन नॉन, कॉमन आम। जैसे कि इसकी सबसे पहले डेफिनेशन बता देते हैं। इट इज अ कॉमन नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस एंड थिंग्स। देखें प्रॉपर में मैं कहता हूं उमर की भैंस, उमर की गाय, ये तो हो गया स्पेसिफिक। अगर खाली मैं कह देता हूं भैंस, तो ये कॉमन हो गया। भैंस कोई भी हो सकती है, गाय कोई भी हो सकती है, लड़का कोई भी हो सकता है, लड़की कोई भी हो सकती है। प्लेस मैं कह देता हूं पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान का कोई भी शहर हो सकता है, मुल्तान भी हो सकता है, कराची भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, इस्लामाबाद भी हो सकता है। अगर मैं कह दूं इंडिया के शहर, इंडिया के कोई भी शहर हो सकते हैं, वो दिल्ली भी हो सकता है, बेशुमार शहर हैं इंडिया के वो हो सकते हैं, अमेरिका के शहर हो सकते हैं, इंग्लैंड के शहर हो सकते हैं और चीजें। लेकिन मैं जब ना शहर के बारे में बताऊं, जब मैं खास कर दूंगा कि कराची, तो ये स्पेसिफिक होगा, सिर्फ वो उस जगह के लिए है। तो स्पेसिफिक जब होगा वो प्रॉपर हो जाएगा, जो स्पेसिफिक नहीं है वो कॉमन है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है मटीरियल नोन। आपको इससे इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ नेम ऑफ अ मटीरियल। मटीरियल किसे कहते हैं? मटीरियल कहते हैं जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो कि या कुदरत ने बनाई है या इंसान ने बनाया है, वो आमतौर पर इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो मटेरियल होता है। जैसे कि मटेरियल घर बनाने का मटेरियल, ठीक है, कोई खाना बनाने का मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है। मिसाल के तौर पर इंक है, ये भी मटेरियल है, ठीक है, निब है, ये भी मटेरियल है। बेशुमार चीजें हैं मटेरियल के अंदर आती है। उसके बाद कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं। इट इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप। ये ग्रुप का नाम होता है। जैसे कि फौज, फौज एक ग्रुप है जिसमें एक फौजी नहीं होता, कितने सारे फौजी होते हैं। पुलिस, पुलिस में एक पुलिस वाला नहीं होता, कितने सारे पुलिस वाले होते हैं। टीम जिसमें एक खिलाड़ी नहीं होता, कई खिलाड़ी होते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में एक डॉक्टर नहीं होता, कई डॉक्टर्स होते हैं। इस तरीके से हवाबाज, उसमें एक पायलट नहीं होता, कई पायलट, कई हवाबाज होते हैं। कई साइंटिस्ट, साइंसदान, एक साइंसदान होगा तो साइंसदान, साइंसदानों, उसमें कई साइंसदानों, कई साइंसदानों आदि ग्रुप होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ नॉन्स। उसमें से आज हमने जो पढ़नी है टाइप्स, वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। मैं चाहता हूं कि हमने जो पहले वीडियोस में नाउन्स की जो टाइप्स पढ़ चुके हैं उनको एक मरतबा रिपीट कर दिया जाए। तो पहली जो टाइप हमने पढ़ी थी उसका नाम था प्रॉपर नाउन, और दूसरी टाइप थी कॉमन नाउन, तीसरी कंक्रीट नाउन, चौथी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन था अगर किसी भी चीज का ना को खास कर दिया जाए तो उसको, अगर किसी भी नाम को खास कर देंगे ना तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि उमर्स को मैंने आपको बताया था, उमर की गाय, उमर्स गोट, उमर की बकरी या बकरा, उमर्स हॉर्स, उमर का घोड़ा, उमर्स कैमल, उमर का ऊंट। तो ये खास अगर कर देंगे तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जैसे सिटी के मामले में लाहौर, सिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब महसूस कर देंगे ना तो फिर ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इस तरीके से चीजें हैं, जैसे कि कोई भी चीज हो सकती है। जब आप किसी भी चीज को ना, किसी मटेरियल को खास कर देंगे कि मटेरियल तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम ये कह देंगे कि उमेर्स गोल्ड, उमेर का सोना, सोना तो बहुत सारा है, लेकिन जब ये खास हो जाएगा ना, किसी के साथ इसका ताल्लुक हो जाएगा, तो ये मखसूस हो जाए, तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन असल में आम चीजों को कहा जाता है, आम नामों को। जैसे लड़के, लड़के कोई भी, कोई सा भी लड़का हो सकता है, उमर भी हो सकता है, जुनैद भी हो सकता है, अफजल भी हो सकता है, उमर भी हो सकता है, जमशेद भी हो सकता है, बेशुमार लड़के हैं। लड़कियां आमना हो सकती है, अक्सा हो सकती है,
मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। तो ये सारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे। शहर, शहर कोई भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, कराची भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, कलकत्ता भी हो सकता है, न्यूयॉर्क भी हो सकता है। इस तरीके से मुख्तलिफ सिटीज हो सकती हैं। तो इसके बाद था कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन का बारे में आपको डिटेल से मैंने बता दिया था। फिर इन तमाम चीजों को डिटेल से बताया, तो आप कंक्रीट नाउन के बारे में बता देता हूँ। हर वो चीज जिसको हम अपनी 5 सेंसेस की मदद से, 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस की मदद से ना हम फील कर रहे हैं ना, वो कंक्रीट नाउन कहलाएगा। 5 सेंसेस कौन सी हैं? पहली जो सेंस है हमारी, वो टच करना है, टेस्ट करना है, स्मेल करना है, हेयर करना है। ये 4 हो गई। टच, स्मेल, स्मेल 5वीं है, टच, टेस्ट, स्मेल, हेयर और सी। ये 5 सेंस हो गई। इनमें से जो किसी एक सेंस में भी कोई एक सेंस भी ना काम कर जाएगी, तो वो क्वालिफाई हो जाएगा वो नॉन कंक्रीट नाउन के तौर पे। जैसे कि मिसाल के तौर पे दूध, दूध मिल्क जो है ना, ये एक नाउन है, लेकिन जब इसको हम पिएंगे तो टेस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर एक से ज्यादा कंडीशन सेंसेस अप्लाई हो रही, तो ये कंक्रीट नाउन में आ जाएगा। जो कंक्रीट नाउन नहीं होता, जिसको विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, उसमें से किसी सेंस से भी हम फील ना कर सके या आइडेंटिफाई ना कर सके, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे पेशेंस, सबर, कर्ज, बहादुरी, वैलर, बहादुरी, इसको बहादुरी कहा जाता है। कर्ज होता है वैसे इसे हौसले को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे थे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं नाउन्स की अकसाम। तो आज हमारा टॉपिक है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होंगे जिनको हम गिन सकेंगे, जिनकी हम काउंटिंग कर सकेंगे। इट इज द नाउन दैट कैन बी काउंट, जिसको हम गिन सकेंगे। गिनेंगे कैसे? 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकेंगे। तो ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा। तो दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन इनकी वजाहत करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो मैंगो, एप्पल, बनाना, स्पाइनच, टर्निप, खाओ, हॉर्स, पैरट, स्पैरो, ये सारे काउंटेबल हैं क्योंकि इनको गिना जा सकता है। एक और चीज याद रखिएगा कि जितने भी कॉमन नाउन्स है ना, ये सारे ही काउंटेबल नाउन होते हैं। और काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर भी बन होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, जैसे मैंगो है तो मैंगोज बन जाएगा, एप्पल है तो एप्पल्स बन जाएगा, बनाना है तो बनानास बन जाएगा, टर्निप है तो टर्निप्स बन जाएगा, कौ है तो खौस बन जाएगा, हॉर्स है तो हॉर्सेस बन जाएगा, पैरट है पैरट्स बन जाएगा, स्पैरो है स्पैरोस बन जाएगा। ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं, ये तमाम ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती है। यानी कि काउंटेबल नाउन की खासियत ये है कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी होते हैं। और ये तमाम कॉमन नाउन इसके अंदर शामिल होते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं, वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। उसकी एग्जांपल ये है, इस मिल्क, गोल्ड, ज्यूस, सिल्वर, कॉपर, लव, पेशेंस, वैलर, खर्च, जेनरोसिटी। इसके अंदर तमाम मटेरियल नॉन्स जो हैं, तमाम मटेरियल नॉन्स वो इसके अंदर शामिल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसके अंदर शामिल होते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क को कभी भी हम 1 मिल्क 2 मिल्क नहीं कहेंगे, ये गिन ही नहीं सकते हम। गोल्ड को नहीं गिन सकते, ज्यूल्स को नहीं गिन सकते हम, सिल्वर को नहीं गिन सकते, कॉपर को नहीं गिन सकते, लव
तुक्का पता ही नहीं लगा सकते कितना लव, 1 लव, 2 लव, 3 लव। जिस चीज की हम ना काउंटिंग कर सकेंगे ना वो काउंटेबल होगी, जिस काउंटिंग नहीं कर सकेंगे वो अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल में मैं आपको पहले ही बता चुका, तमाम मटीरियल नोन्स इसके अंदर शामिल हैं, तमाम एब्सट्रैक्ट नोन इसके अंदर शामिल हैं। और ये जो सा सिंगुलर कन्वर्ट नहीं होता प्लूरल में, सिंगुलर कन्वर्ट प्लूरल में नहीं होता। मिल्क मिल्क्स नहीं होगा, मिल्क ही होगा, ठीक है। तो ये प्लूरल सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं हो सकता और सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मामलात में ये हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलात में ये नहीं होता। You are welcome in my YouTube channel Study World by Sir Umar। मैं अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें, आपके ऊपर किसी किस्म कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दुरूद शरीफ के फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको कोई दुरूद शरीफ नहीं आता तो मैं जो दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। हम इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं, जो पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े ना, उनमें से एक नाउन पढ़ा था, उसकी अकसाम के बारे में हम जो पहले पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा मुख्तसर था, बयान कर दें। तो आपने एक चीज याद रखें, जब भी नाम आ जाएगा ना तो वो नाउन होगा। अगर इसकी कुछ नाउन की कुछ अकसाम है, जिनमें से पहली है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये जब खास हो जाए, किसी जानदार का नाम होगा खास, या जगह का हो जाएगा, या चीज का हो जाएगा, या किसी भी जानदार का हो जाएगा, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाए। जैसे सर उमर ये वैसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन जब सर उमर आ जाएगा ना तो ये मखसूस हो गए, खास हो गए सर उमर। या जैसे अफजल है, ये एक वैसे तो मर्द बहुत सारे हैं, लेकिन जब एक नाम आ जाएगा तो ये खास हो जाएगा, इसलिए ये कौन सा नोन है? प्रॉपर नोन है। इसी तरीके से आप जगहों के बारे में, शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब लाहौर आ जाएगा, या कराची आ जाएगा, या दिल्ली आ जाएगा, कलकत्ता आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, या न्यूयॉर्क आ जाएगा, या जोहान्सबर्ग आ जाएगा, तो ये मखसूस हो गए, खास हो गए। तो ये सारे प्रॉपर नोन में शामिल होंगे। इसके बाद जो सब वो आ जाए कॉमन नोन। कॉमन नोन ये तमाम जानदारों के जो आम जनरल नाम होते हैं ना, तमाम जानदारों के जनरल नाम वो कॉमन नोन में आ जाए। जानदार भी शामिल हैं इसमें जगहें भी शामिल होती हैं, इसमें चीजें भी शामिल होती हैं। तो जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, ये कॉमन नोन में आ जाएगा। आपको मालूम है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जिनमें एक सेंस है हमारी चखना, दूसरी है टेस्ट करना, तीसरी है स्मेल करना, चौथी है हेयर करना, पांचवी है सी करना। अगर कोई भी चीज हम इन पांचों में से किसी एक सेंस से किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लें तो वो नोन होगा। कौन सा? कंक्रीट नोन होगा। कौन सा? कंक्रीट नोन। जैसे मिल्क है, मिल्क दूध को तो हम चख लेंगे ना, तो ये हमारी एक ही हिस्सा है, इसे आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये कंक्रीट नोन में होगा। तो मुख्तलिफ चीजें हैं, जैसे पानी है, वाटर है, वाटर को हम चख भी लेते हैं, छू भी लेते हैं, तो ये कंक्रीट नोन में होगा। जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, जिन चीजों को विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस ना, उनको हम वो 5 सेंसेस की मदद से की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, वो एब्स्ट्रैक्ट नोन होती है। जैसे लव है, लव का हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ उसको, ना तो उसको देख सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं, ना ही उसे स्मेल कर सकते हैं। कोई भी हमारी जो जितनी 5 सेंसेस है ना, उनमें से कोई एक भी जो सेंस है वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रही
इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रही, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लव आ जाता है, हेट्रेड आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाता है, मुख्तलिफ आ जाती है। उसके बाद है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो नॉन जिनकी गिनती की जा सके ना, 1 2 3 की फॉर्म में जिनको हम गिन सके, वो होते काउंटेबल नॉन। और जिनको हम 1 2 3 की शक्ल में हम काउंट ना कर सकें, वो अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नॉन 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, ये काउंटेबल नॉन है, ठीक है। लेकिन हम ये मिल्क, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते, इनको हम तोड़ सकते हैं, इनको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हर वो नॉन जिसको हम काउंट कर लें वो काउंटेबल होगा, जिसको काउंट ना कर सके वो अनकाउंटेबल होगा। उसके बाद आज हमारा टॉपिक था कलेक्टिव नॉन, तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि इसकी तारीफ, तो ये कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ नॉन्स। किसकी कलेक्शन, ये क्रिएचर्स में इंसान भी आ जाते हैं, इसमें एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, इंसेक्ट्स भी, डिफरेंट जानदार आ जाते हैं, लिविंग बीइंग्स आ जाते हैं, प्लेसेस एंड थिंग्स, ये सारी चीजें कलेक्टिव नॉन में हैं। अब आपको मैं कलेक्टिव नॉन की को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। याद रखिएगा कलेक्टिव नॉन जो है ये आपने सिंगुलर भी यूज करना है, प्लूरल भी यूज करना है, ठीक है। और एक और अहम चीज ये है कि जितने भी कॉमन नॉन होते हैं ना, सारे ही इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कॉमन नॉन तो कलेक्टिव नॉन बन जाएगा, लेकिन कलेक्टिव नॉन कॉमन नॉन नहीं बन सकता। जैसे कि अब मैं आपको जो मैंने बताया था कलेक्टिव नॉन की वजाहत आपको करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। क्लास क्या, जमात, लड़कों की हो सकती है, लड़कियों की हो सकती है, क्लास ऑफ बॉयज, ठीक है, क्लास ऑफ गर्ल्स, क्लास ऑफ बर्ड्स, मुख्तलिफ चीजों की हो सकती है। तो क्लास के साथ इज भी यूज होगा, आर भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इज इस्तेमाल हो रही है या आर इस्तेमाल होगा, तो हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस की सेंस क्या है। क्लास अगर तो इज्तिमाई तौर पर ना कलेक्टिवली यूज हो रही है, क्लास के क्या यूज हो रही है, कलेक्टिवली यूज हो रही है, यानी कि यूनाइटेड यूज हो रही है, तो तब हम यूज करेंगे इज या वाज, ये इस्तेमाल कर लेंगे। अगर तो डिवाइडेड है, ठीक है, तो फिर हम यूज कर लेंगे आर। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लड़कों की क्लास, द क्लास ऑफ बॉयज इज, यानी लड़के इकट्ठे हैं, एक यूनिट है, तो इसलिए इज इस्तेमाल कर लिया। अगर हम आर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये होगा क्लास ऑफ बॉयज, लड़कों की क्लास, ठीक है, इज प्रिपेयरिंग देयर लगेज या इज प्रिपेयरिंग देयर लंच, वो अपना दोपहर का खाना तैयार कर रहे हैं। अब हर बंदा अलग अलग तैयार कर रहा है, या ये भी कह सकते हैं द क्लास ऑफ बॉयज आर प्रिपेयरिंग देयर लेसन्स। अब यहाँ पे हर लड़का अपना अपना लेसन तैयार कर रहा है, ये सब इकट्ठे लेसन नहीं तैयार कर रहे। ये कमेटी के बारे में भी यही है, कमेटी के साथ इज भी इस्तेमाल हो सकता है, आर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जुमले की सेंस हमें बताएगी कि इसके साथ इज इस्तेमाल करना है कि आर इस्तेमाल करना है। अगर तो कमेटी एक यूनिट की तरह पे परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है, तो फिर इज इस्तेमाल करेंगे। और यूनिट के तौर पर परफॉर्म नहीं हो रहा यहाँ पे, बल्कि कमेटी के मेंबर्स हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो फिर हम आर इस्तेमाल करेंगे। टीम है, टीम भी इस तरह है। टीम अगर एक कलेक्टिवली तौर पर ना यूनाइटेड होके ये परफॉर्म कर रही है, तो फिर इज इस्तेमाल करेंगे। अगर टीम का हर मेंबर अलग डिवाइडेड अपने तौर पे काम कर रहा है, तो तब हम करेंगे आर इस्तेमाल। क्राउड
मॉब दोनों ही हजूम होते हैं, लेकिन ये आम क्राउड होता है। मॉब होता है ऐसा क्राउड जो तशद्दुद भरा हो, जिसके अंदर तशद्दुद हो। जैसे वैसे क्राउड होता है ना, वो किसी भी चीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस्तेजाज में तशद्दुद आ जाए तो मॉब बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ भी यही सेंस यूज करेंगे हम। इज या आर, ये जुमले की सेंस को देख के ना, अगर तो मैंने आपको पहले बार बार बता रहा हूं, अगर यूनाइटेड है क्राउड, अगर यूनाइटेड तौर पर इस्तेमाल सेंस है क्राउड की यूनाइटेड, तो फिर तो इज इस्तेमाल कर लेंगे। यूनाइटेड नहीं है तो फिर आर इस्तेमाल कर लेंगे। इससे आर्मी, आर्मी क्या होती है? आर्मी जो सी ये कलेक्शन ऑफ जो सी मेंबर्स ऑफ आर्मीज होती है, सोल्जर्स होती हैं। अब अच्छा, एक और चीज सबसे अहम ये है कि कलेक्टिव नाउन में ना किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होती। ठीक है, कोई जैसे कि आर्मी, आर्मी जब हम कहते हैं आर्मी कहते हैं, ये नहीं कहते कि आर्मी ऑफ मैन, आर्मी ऑफ वुमेन, बल्कि आर्मी वर्ड यूज करते हैं। आर्मी जो वर्ड है, इसमें हमने किसी किस्म का भी क्या क्या तफरीक नहीं इस्तेमाल करनी, यानी कि कलेक्टिव नाउन में ये भी हमें सामने हमारी बात आई कि इसमें किसी किस्म तफरीक नहीं होती, कोई लड़के लड़की के दरमियान तफरीक नहीं होती। फ्लोक, फ्लोक ऑफ शीप। अब ये जो सा फ्लोक, ये इसकी सेंस देखेंगे जुमले की। अगर तो फ्लोक सेंस दे रहा है ज्वाइंट, यूनाइटेड सेंस दे रहा है, तो फिर तो इज इस्तेमाल कर लें, और डिवाइडेड है तो फिर आर इस्तेमाल कर लें। फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? फ्लीट होता है, ये आमतौर पर कहा जाता है फ्लीट ऑफ शिप्स, बैरी जहाजों का शिप फ्लीट। लेकिन ये फ्लीट गाड़ियों का फ्लीट भी होता है, मुख्तलिफ फ्लीट्स होते हैं। तो ये भी सेंस बताएगी हमें कि इसके साथ इज इस्तेमाल होना है या आर इस्तेमाल होना है। You are welcome in my YouTube channel Study World by Sir Umar। हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड नाउन। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो जितने हमने लेक्चर सुन लिए ना, वो सारे एक मरतबा मुख्तसर तौर पर ना रिपीट हो जाएं। तो नाउन आपने ये याद रखना, नाउन का मतलब होता है नाम। तो इसकी कुछ अकसाम हैं जो कि हमने पढ़ ली कि नाउन किसी भी चीज, जगह या शख्स या जानदार के नाम को कहा जाता है। उसकी कुछ अकसाम हैं, उसमें एक थी प्रॉपर नाउन, कंपाउंड नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड नाउन। अगर आप पिछली तमाम काइंड्स के बारे में वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर ये वीडियोस मौजूद हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को देख लें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आए हैं। हमारा लेक्चर है कंपाउंड नाउन। जैसे कि कंपाउंड, हमने ये कंपाउंड केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। केमिस्ट्री में क्या था, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम मिलाते थे ना, तो कंपाउंड बनता था। चूंकि ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जब आपस में मिलाएंगे तो जो नाउन बनेगा वो कंपाउंड नाउन होगा। इसकी डेफिनेशन ये है, टू और मोर वर्ड्स दैट आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल नाउन। ठीक है, इस कॉल्ड क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, इस कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। इसकी एग्जांपल है जैसे कि ईयर रिंग दो अल्फाज के मिलने से बना है, स्टारफिश दो अल्फाज के मिलने से बना है, लेडी बग दो अल्फाज से मिलने से बना है। ये कंपाउंड नाउन से जितने भी एग्जांपल दे रहा हूं, कप केक दो अल्फाज के मिलने से बना है, तो ये भी कंपाउंड नाउन है।
आगे हैंडबैग, हैंडबैग भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, इसलिए ये भी कंपाउंड नाउन है। फुटबॉल, ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, तो ये भी क्या है, कंपाउंड नाउन है। स्नोफ्लेक, ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, ये भी कंपाउंड नाउन है। न्यूज़पेपर, ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, इसलिए ये भी कंपाउंड नाउन है। टूथपेस्ट, ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, इसलिए ये भी कंपाउंड नाउन है। बाथरूम है एग्जाम्पल, ये भी दो अल्फाज के मिलने से बना है, ये भी कंपाउंड नाउन की एग्जाम्पल है। फायर फाइटर, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे कंपाउंड नाउन है। रेन फॉरेस्ट, ये भी कंपाउंड नाउन है। अब हम इसकी मजीद वजाहत आपको बताते हैं, वो ये कि इसकी कुछ अकसाम होती हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन की तीन किस्में होती हैं। एक होती है क्लोज्ड फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म में क्या होता है, क्लोज्ड फॉर्म में ये होता है कि दो वर्ड मिलते हैं लेकिन उनके दरमियान ना तो स्पेस होगी ना कोई साइन होगा, तो वो एक नॉन बन जाए। फुटबॉल जैसे कि एक नॉन है, ठीक है, ये दो अल्फाज के मिलने से बना है, ये फुट और बॉल, ये क्या है, क्लोज, क्या है, क्लोज फॉर्म है। मैं आपको लिख देता हूं, क्लोज फॉर्म, एक क्लोज फॉर्म होती है। इसकी एग्जांपल ये क्लासरूम है, जैसे कि फिर इसकी एग्जांपल जैसे हेडफोन होता है, हेडफोन है, हेडफोन में भी आपको कोई भी कोई भी स्पेस या कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा, तो ये भी क्लोज फॉर्म है। उसके बाद एक और फॉर्म होती है, उसे कहते हैं हाइफियन फॉर्म। क्या, हाइफिनेटेड फॉर्म, सॉरी दोबारा से सुन लीजिए, हाइफिनेटेड फॉर्म। इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड की वो किस्म है जिसमें हमने क्या यूज करना है, हाफिया यूज करना है। जैसे कि फायर फाइटर, फायर फाइटर कहते हैं आग बुझाने वाले को, ठीक है। फिर आपने अक्सर सुना होगा कि मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, इनमें हाफी यूज हो रहा है। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये सारे वर्ड क्या हैं, ऐसे वर्ड हैं जिसमें हाफिया यूज हुआ है। फिर एक होती ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म में क्या करेंगे हम, ओपन फॉर्म में ये करेंगे, दो वर्ड तो जुड़ेंगे लेकिन बीच में क्या होगा, बीच में कोई साइन नहीं होगा लेकिन स्पेस जरूर, जैसे चीफ मिनिस्टर। ये एक ऐसा कंपाउंड वर्ड है जिसके अंदर दो वर्ड शामिल हैं और इनके दरमियान ना तो स्पेस, इनके दरमियान ना हाफिया है लेकिन स्पेस है, इसलिए ओपन है, खुला हुआ है। इस तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर है, ये ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो कि ये शो करती हैं कि ये क्या है जी, ये ओपन है, ये भी वर्ड और ये भी वर्ड दोनों ओपन हैं और इनके मिलने से जो वर्ड बना है वो कंपाउंड नाउन बना है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड,
अब देखें, ये क्रेडिट कार्ड एक वर्ड है। क्रेडिट कार्ड क्या है? एक वर्ड है जो कि किसके मिलने से बना? जो कि दो वर्ड के मिलने से बना। और ये कंपाउंड नाउन है। ठीक है, ये थी इसकी 3 किस्में और मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दी। अब आपको मजीद इसकी बनाने का तरीका और वो आपको बताएं, कुछ और चीजें बताएंगे, वो तरीका करता हूं। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि नाउन जब नाउन से मिलेगा तो तब भी कंपाउंड नाउन बनता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि फुटबॉल। फुट भी एक क्या है? नॉन है, और बॉल भी एक नॉन है। तो फुटबॉल इकट्ठा पढ़ेंगे तो कंपाउंड नॉन हो गया। इस तरीके से फिश टैंक, फिश टैंक, ये फिश भी क्या है? ये भी नॉन है, और टैंक भी एक नॉन है। इनके मिलने से फिश टैंक एक लफ्ज बन गया, उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड नॉन कहेंगे। इस तरीके से क्लासरूम है, जैसे कि क्लास भी एक नॉन है और रूम भी एक नॉन है। तो इन दोनों के मिलने से जो चीज बन गई उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड नॉन कहेंगे। एक और वर्ड है जैसे डिश वॉशर, डिश या स्क्रू ड्राइवर कर लें आप। स्क्रू ड्राइवर जो होता है ना अपना पेज कसने के लिए जो यूज होता है टूल, उसे कहते हैं स्क्रू ड्राइवर। अब ये भी एक नॉन है, ये भी एक नॉन है। इन दोनों के मिलने से क्या बना? एक वर्ड बन गया, उसे कंपाउंड नॉन कहेंगे। ये था पहला फुटबॉल, दूसरा फिश टैंक, तीसरा क्लासरूम, तीसरा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट है जी एडजेक्टिव। जब नाउन के साथ मिलेगा तो फिर भी कंपाउंड नाउन बनता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि फुल मून है, फुल मून। अच्छा, मैं आपको बता, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटी को शो कर देता है। ये क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। तो एडजेक्टिव, ये फुल एडजेक्टिव है और मून नाउन है। और एक और बात याद रखिएगा, कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं इसकी भी देता हूं एग्जांपल्स, जैसे कि चीफ मिनिस्टर है। देखें, चीफ, ये बेसिकली मिनिस्टर को की क्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो इनके मिलने से जो चीज बन गई वो कंपाउंड नाउन होगा। इसी तरीके से वाइट बोर्ड भी है वर्ड, जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, वाइट बोर्ड। ये इकट्ठा ही लिखेंगे कि हम वाइट बोर्ड, अलग अलग नहीं लिखना आपने। ये बोर्ड क्या है? ये नॉन है। वाइट क्या है? ये रंग है। रंग जितने भी तकरीबन होते हैं ना, सारे रंग तकरीबन वो एडजेक्टिव होते हैं। वाइट बोर्ड भी एक नॉन है, ये कंपाउंड नॉन होगा। इसके बाद आपको एक और चीज बता देता हूं, मैंने बताया एडजेक्टिव नॉन के साथ मिलेगा तब भी कंपाउंड नॉन बन जाता है। लेकिन ये भी तो होता है बॉस का कि जब नॉन एडजेक्टिव के साथ मिले, यानी कि पहले नॉन आए बाद में एडजेक्टिव आए, तब भी तो कंपाउंड नॉन बनेगा। एग्जाम्पल इसकी मैं बता देता हूं आपको। स्नो वाइट, मैंने आपको बताया था ये तो नॉन है, ये एडजेक्टिव है। कलर जितने होते हैं तकरीबन वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताता हूं।
अब ये तो नॉन की बता रहा था, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा था, लेकिन बात का ऐसा भी होता है कि वर्ब वर्ब मिलता है नॉन के साथ। अच्छा, ये वर्ब के बारे में बता दो, ये एक्शन वर्ड होता है। ये क्या होता है, काम करने वाला लफ्ज होता है। ठीक है, जब इन दोनों का आपस में मिलाप हो तो फिर बनता है क्या जी, फिर कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे कि कुक, कुक क्या एक काम है, कुक बुक इकट्ठा लिखा जाता है, बुक क्या नाउन है। ठीक है, तो एक कंपाउंड नाउन बन गया, ये नॉन हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक है, इस तरीके से जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल, ये क्या वर्ब है और ये नॉन है। इन दोनों के मिलने से एक लफ्ज बन गया स्विमिंग पूल, वो कंपाउंड नॉन है। ठीक है, लगी समझ। आगे है जी, ये भी तो हो सकता है, बाजू का ऐसा होता है कि नॉन मिल जाता है और वर्ब मिल जाता है। तो उस सूरत में भी क्या होता है, उस सूरत में भी हम बना लेते हैं कंपाउंड नॉन। जैसे कि मिल्क शेक, अक्सर बच्चे पीते हैं, बड़े भी पीते हैं। मिल्क शेक, मिल्क क्या है, नॉन है, और शेक क्या है, वर्ब है, हिलाना। ठीक है, तो इनके मिलने से एक क्या बन गया, कंपाउंड नॉन बन गया। तो ये तो मैंने आपको बताया कि नॉन और वर्ब के मिलने से जो चीजें बनती हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं प्रोपोजिशन का, ये बहुत अहम टॉपिक है जी। जैसे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, इनके मिलने से भी जो लफ्ज बनेगा ना वो भी कंपाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं मैं, जैसे कि ओवरकोट होता है, ये नॉन है, ये क्या है, प्रोपोजिशन, ओवर प्रोपोजिशन होती है। इनके मिलने से एक लफ्ज बन गया ओवरकोट, ये क्या है, कंपाउंड नॉन होता है। ऑन, ऑन लुकर, ऑन लुकर, ये नॉन है, ये प्रोपोजिशन है। इनके मिलने से भी जो वर्ड बन गया वो क्या होगा, कंपाउंड नॉन होगा। ऑन लुकर होता है, ये देखने वाले को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अंडरवर्ड, जैसे एक वर्ड है अंडरवर्ड, अंडरवर्ल्ड, ये तो आपको पता नॉन है, ये प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन और नॉन के मिलने से जो वर्ड बनेगा वो भी कंपाउंड नॉन होगा, वो एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। इसी तरीके से बाज़ ऐसा होता है कि नॉन पहले आ जाता है, बाद प्रोपोजिशन आती है। अब बाज़ ऐसे होता है कि ये तो हमने नॉन के साथ पढ़ा था ना सारे। अब आपको एक और चीज बताते हैं, प्रोपोजिशन वर्ब के साथ भी मिल जाती है, प्रोपोजिशन वर्ब के साथ भी मिल जाएगी। तो फिर जो वर्ड बनेगा वो भी कंपाउंड नाउन होगा। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि टेक आउट, ये टेक क्या है, मैंने आपको बताया था, सॉरी, वर्ब और प्रेपोजिशन के मिलने से जो जो बनेगा ना जुमला, उससे वो भी बाज़ का ये होता है कि वो भी कंपाउंड नाउन होता है। जैसे कि टेक आउट, टेक वर्ब है, आउट प्रेपोजिशन है। इसी तरीके से मुख्तलिफ वर्ड और भी हैं, जैसे चेक इन है, ड्रा ड्रा बैक है।
ये वर्ब है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि बाज़ का ऐसा होता है वर्ब और प्रपोजिशन के मिलने से भी क्या बनता है, कंपाउंड नाउन बनता है। मजीद मैं आपको ना इसकी कुछ गलतियां हम लोग कर जाते हैं ये मुकाबले के इम्तिहान में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसके बारे में आपको वो भी बता देता हूँ वो गलतियां क्या करते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि ना ये जो अक्सर मुकाबले के या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे गलतियां करते हैं वो बताएंगे। ये जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है। अब इसको हमने एज अ सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल, तो वो डिपेंड करेगा मेन वर्ड के ऊपर। तो यहां पे मेन वर्ड ब्रदर है, ठीक है, ला नहीं है, ठीक है। बच्चे ये करते हैं कि ला के साथ लगा देते हैं एस और ब्रदर के साथ नहीं लगाते, जबकि जो सही है ना वो ये है ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ। मैंने एस लगाया ब्रदर्स के साथ, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है ऑन लुकर्स। लुकर जो उनसा मेन वर्ड है, ऑन नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि उन्हें पता नहीं लगता, वो प्रोपोजिशन के साथ लगा देते हैं एस। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अगर जमा बनाना ना तो ऑन लुकर्स मेन वर्ड पहले देखना, मेन वर्ड कौन सा, उसके साथ आपने एस लगा देना, उसको जमा बना देना। अब देखिए प्रोपोजिशन पहले आ रही थी, अब बाद में आ रही है। मेन वर्ड क्या है, यहाँ पासर है, ठीक है। पासर के साथ आपने लगाना है एस, पासर्स बाय, ठीक है। जैसे कमांडर इन चीफ, अब मेन वर्ड क्या है, यहां पे कमांडर है, चीफ नहीं है। कौन सा वर्ड है, कमांडर। बच्चे गलती कर देते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि चीफ के साथ एस लगा देते हैं, जबकि कमांडर्स के साथ एस लगेगा, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। इसी के मेड सर्वेंट कहते हैं, जो फीमेल नौकर होता है ना उसे मेड सर्वेंट कहते हैं। इसमें कौन सा है जो मेन वर्ड कौन सा है, मेन वर्ड सर्वेंट है। तो आपने किसके साथ लगाना है एस, सर्वेंट के साथ, सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स। इस तरीके से स्टेप सन, इसमें मेन वर्ड क्या है सन, तो सन्स के साथ आएगा। जैसे कि स्टेप सन्स, स्टेप सन्स ये होगा जब इसका आपने प्लूरल फॉर्म में इसको लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से बुक है और फेयर है, ये दो वर्ड के मिलने से एक वर्ड बना। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना वो है फेयर, तो आपने जब इसका प्लूरल बनाना होगा ना तो आप क्या लिखेंगे, फेयर्स, फेयर्स लगाएंगे मेन वर्ड्स के साथ, एस लगाएंगे, ठीक है, एस मेन वर्ड्स के साथ लगाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपाउंड नाउन में ना मैन सर्वेंट यूज़ होता है या वुमेन सर्वेंट। जब आपको कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम में ये कहा जाए कि इनका प्लूरल बनाएं तो उस वक़्त हमारा मेन वर्ड वाला रूल नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, मैन का भी प्लूरल बना लेना मैन, और सर्वेंट का प्लूरल बना लेना सर्वेंट्स। वुमेन का प्लूरल बना लेना वुमेन, और सर्वेंट का सर्वेंट्स।